गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज क्लास रोचे आमर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी प्रोबेबिलिटी जस्ट इंट्रोडक्शन आम सारी कि टर्मिनोलॉजी आम पढ़ी। तो आज आम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा। जो फॉर्मूला आम आज पढ़ा से फॉर्मूला को पुट करके आम प्रॉब्लम सॉल्व करिपरिबा, जोटा कि आमर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी रे रही नॉर्मल पॉइसन बाइनोमियल पॉइसन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। So what is permutation and what is combination? Normally permutation means arrangement without order or group selection कहि परिबा आमे। combination माने रहला हमर कोन ना सिलेक्शन। ताहले एई कथाटा को हम बुझीबा केमती, जदि हम पाखरे तीनटा लेटर्स रहिची एग्जाम्पल नंबर ए बी सी तीनटा लेटर अच्छे, ताले आमे ये कहवा कि परम्यूटेशन केमती देखेबा। ताले परम्यूटेशन रो माने कहूचे आमे कि अरेंजमेंट। ताले ए लेटर मानकू कोन करबा ना दुई दुईटा हिसाब रे आमे कोन करबा ताको अरेंज करेबा दुई दुईटा हिसाब रे। ताहले ए संगरे बी लागिबो, बी संगरे सी लागिबो, सी संगरे ए लागिबो, देन बी संगरे ए लागी परिबो, सी बी लागी परिबो एंड ए सी लागी परिबो। ताले आमे जेते बळे तीनटा लेटर को एट ए टाइम तमे दुईटी नेलो, दैट मीन्स टेकन टू लेटर एट अ टाइम, ताहले आमे कोन पाउचे ना आमे पाउचे टोटल 6टी 6टा कॉम्बिनेशन आमे पाइबा, 6टा अरेंजमेंट आमे पाइले। ताले कॉम्बिनेशन आमे केमती गले ना कॉम्बिनेशन जोटा कहूचे दैट इज द सिलेक्शन। आमे कोन सिलेक्ट कले ना आमे सिलेक्ट कले फर्स्ट ए संगरे बी, देन आमे कहले कि बी संगरे सी, देन कहले सी संगरे ए। तो आमर सिलेक्शन जो आसला एट ए टाइम जेते बळे आमे दुईटा लेटर नउचे ताहले सिलेक्शन कले हमकु तीनटी मिलुची। ताले एटा को आमे कहूचे कॉम्बिनेशन, किंतु ताकू आमे अरेंज करोचे दैट इज परम्यूटेशन। ताले ए तीनटा को आमे को ऑर्डर रे अरेंज करले, ता माने आमे जेते बळे अरेंज करले तो सेते बळे ए बी को देन बी ए फॉर्म रे भी शो करले। कॉम्बिनेशन इज सेम बट अरेंजमेंट इज डिफरेंट। सेमिति बी सी को सी बी, देन बी ए बी जाइची, देन ए सी सी ए। ताले एबेडी आमे को कहूचे ना कॉम्बिनेशन सेम अछि, सेम कॉम्बिनेशन बट डिफरेंट अरेंजमेंट, सेम कॉम्बिनेशन बट डिफरेंट अरेंजमेंट, दैट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बुझे जाइथिबो। ताले एठी हमें क्वेश्चन गोटे करबा कि जदि हमें कहूचे आम पाखरे टोटल 4टी लेटर अछि, ताले 4टी लेटर कौन कौन ना ए बी सी डी धर जाऊ रही। ताले आमे एठी कहबा कि आमे गोटे टाइम रे जदि आमे तीनटी नउचे हला कि तीनोटी लेटर आमे नउचे गोटे टाइम रे, ताले हमको केतेटा कॉम्बिनेशन मिलिबो। तो आमे जदि एठी देखिबा ताले आमे एठी कहि परिबा कि ए बी सी नहीं परिबा, ए बी डी नहीं परिबा, ए सी डी नहीं परिबा, बी सी डी नहीं परिबा। जदि हमें तीनोटी नउचे एका संगरे ताले टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमको मिलला 4टा। जदि हमें ऑर्डर नबा, ऑर्डर जदि कहबा हमें खाली ए बी सी को नहीं कि हमें ऑर्डर देखेबा, ताहले हमें ए बी सी पाइले, ए सी बी पाइले, बी ए सी पाई परिबा, बी सी ए पाई परिबा, सी ए बी पाई परिबा, सी बी ए पाई परिबा। ताले गोटे रो ऑर्डर आसीगला एठी केतेटा 3 3 6टा। ताले गोटिए रो जदि ऑर्डर 6टा ताले 4टी रो ऑर्डर जदि हमें चेंज करबा ताले हमें केतेटा पाइबा 24टा। ताहले हमें एठी कहि परिबा द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, दैट मीन्स हमें जहा एठी आमे एठी जहा अरेंजमेंट देखेबा डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन संगरे, तो पुणी आमे कहूचे 4टी लेटर
गोटे टाइम रे आमे केतेटा नौचे तीनोटी नौचे है कि ताहले आमे इठी डायरेक्ट फॉर्मूला आमे एमती बाहर न करिकी लेखि लेखि ना आमे डायरेक्ट फॉर्मूला पकेबा केमती कहि परछ आमे ना इठी आमे कहि देले 4 * 6 24 ताले आमे फॉर्मूला कोन पाइबा ना फॉर्मूला लिखि दबा NPR दैट मीन्स परम्यूटेशन of n different objects taken r at a time is denoted by NPR. That means 4 letters, that is n is equal to 4, taking 3 at a time, r is equal to 3. ताले हमें देखिबा ए फॉर्मूला रे हमको ए आंसर मिलुची कि नहीं NPR that is equal to n whole into n minus 1 n minus 2 up to केते जाए n minus r plus 1. ताले हमें इठी एग्जांपल नैचे n is equal to 4 then r is equal to 3. ताले हमें इठी पाइबा 4 into 4 minus 1 then into 4 minus 2 then into 4 minus 3. ताले इठी केते हला 4 into 3 into 2 into 1 that is 24 हला ठीक अच्छे ताले आमे पाई गले आंसर हमर 24. तो आम यही हिसाब से जो बाहर करते गोटे छटा कॉम्बिनेशन टोटाल लेटर चारिटा कॉम्बिनेशन ताले चारिटा लेटर केतेटा कॉम्बिनेशन चारिटा लेटर 24टा कॉम्बिनेशन ताले एमती आम बहुत बड़ बड़ नंबर्स थी सेमती बाहर न करिकी आम ये फॉर्मूला पकेबा NPR ताले आम पाई जिबा कौन ना 4 नहीं जिबा n इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 3 टाइम्स तो आम ये पाई गले 24 कॉम्बिनेशन. ठीक अच्छी अच्छा जदि r इज इक्वल टू n हो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम तुम सबू एका संगे नब दैट मीन्स r इज इक्वल टू n ताहले आम ये कौन कहीपर NPN इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 up to केते जाए n minus n plus 1 that means n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 up to केते n minus n कटि गला 1 that is equal to n factorial एटा आको हम n factorial कहूचे ताले n factorial माने जदि आम पाखरे एठी n हैला 4 ताहले आमे एठी कोन पाई जिबा आमे पाइबा 4 factorial. So 4 factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1 that is 24. ठीक अच्छी जदि आम कहबा n is equal to 6 ताले 6 factorial is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ताले एठी केते हला 30 70 बार 24 30 into 24 that is 720. ठीक अच्छी अच्छा समिति combinations of n different objects taken r at a time is given by एबे हमें कॉम्बिनेशन देखुचे हमें परम्यूटेशन देखीदेले एबे हमें कॉम्बिनेशन जदि हम कहला n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को r टाइम रे हमें नीचे ताले हमें एठी कहि परिबा NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल देन a into n minus r फैक्टोरियल दैट मीन्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल मीन्स NPR. ठीक अच्छी देन हमें कहि परिबा r फैक्टोरियल into n minus r फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू r फैक्टोरियल. ठीक अच्छा ताले ये जो फॉर्मूलाटा नेले आमे ताले फॉर्मूलाटा प्रूफ केमती करछे देखो गोटे एग्जांपल नै जिबा क्वेश्चन रहिला इन हाउ मेनी वेज
4 students can be chosen for taking leadership out of 10 students in a class. तले 4टा स्टूडेंट को आमे चूज करूचे टोटल 10टा स्टूडेंट रो तले केते वे रे आमे चूज करि परिबा. सो सॉल्यूशन इज हियर. तले आमे इठी कहूचे द नंबर ऑफ वेज केते वे हमको खोजिबार अछि फाइंड आउट करिबार अछि. द नंबर ऑफ वेज का क्या कोन ना 4टा स्टूडेंट को आमे सिलेक्ट करिबा 10टा स्टूडेंट रो. सो कैन बी selected out of 10 is कौन हो फॉर्मूला ना 10 CR. आमे में पढ़िथिले कॉम्बिनेशन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन R एट अ टाइम. सो 10 जन करू आमे 4टा सिलेक्ट करबा. सो 10 C4 ता माने में एठी फॉर्मूला कोन पाइबा 10 फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल देन n minus R that is 10 minus 4 फैक्टोरियल. सो 10 फैक्टोरियल माने केते हला 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 4 factorial. So 4 into 3 into 2 into 1 then bracket रे 10 minus 4 minus 6 factorial ताले 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हे गला 10 factorial by 4 factorial into 6 factorial. ताले मैं इटी काटी दवा सबू 5 4 3 2 1 तो यहीठू काटी दवा कटि गला हैला. ताले आमे इटी पाइले कोन आमे इठी एटा मध्ये काटी परिबा 2 एटा मध्ये काटी दवा 5 एटा मध्ये काटी दवा 3. ताले 5 into 3 into 2 into 7 आसिला 210 5 3 15 दिन 30 7 210. ताले हम आंसर पाइले 210. केतेटा वे रे ताले करि परिबा ना 2 10 वेज. ठीक अछि बुझी हला एटा. देन जदि क्वेश्चन एमिति आसिला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स. सॉल्यूशन तले आमे कहूचे कि पूरा ताश खोलरू आमे किंग बाहर करवा तले आमे केते प्रोबेबिलिटी अछि कि आमे किंग पाइबा बोली. तले तमे जानिचो जे ताश खोल रे केतेटा कार्ड थाए 52 कार्ड्स थाए हैला. तो 52 कार्ड्स रु हमको किंग केतेटा ता भितरे थिबो ना 4टा किंग थिबो. तले एठी हमको कोन अछि ना एठी हमको अछि कि केते चांस अछि 52 रु 4टा किंग मिलिबो बोली. ताहले आमे एटा कहूचे कि हमके सिलेक्ट करबा हो कि नहीं. ताले जदि आमे एटी सिलेक्ट करूचे 52 रु गोटे किंग पाइबार केते चांसेस अछि बुझबले कि 52टा कार्ड अछि ता भितर तमे गोटे सिलेक्ट करिवो. ताहले आमे एटी कहि परिबा सो 52 C1. सो दिस इज द नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केस. आमे आ पूर्वरु पढिचे एग्जॉस्टिव केस मने पकाओ. एग्जॉस्टिव केस आमे आ पूर्वरु कहिचे. सो एग्जॉस्टिव केस जते बेले कहितिले सेते बेले आमे कहितिले जस्ट देखो एठी एठी मु रखिची प्रीवियस स्लाइड. दिस इज एग्जॉस्टिव केस. दैट मीन्स द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. आमे लूडो गोटी पकई देले एक आसब कि 2 आसब कि 3 आसब कि 4 आसब कि 5 आसब कि 6 आसब आमे जानिने कौन सी गोटे नंबर आसी पारे. दैट इज द एग्जॉस्टिव केस. तामाने आमे कहूचे पॉसिबल आउटकम कोनटा आसीबो आमे देखिबा. तले एठी भी सेमती आमे 52टा कार्ड नैचे 52टा कार्ड रो जे कार्डटा तमे काढिलो पॉसिबिलिटी हेई पारे किंग आसी पारे हेई पारे आउ किछि आसी पारे. तले दैट इज द एग्जॉस्टिव केस. ठीक अछि. ताहले आमे एठी कहूचे कि एग्जॉस्टिव केस हिसाब रे आमे कहले 52 C1. दैट मीन्स
That means one card can be selected from a pack of 52 cards. कते हुए रे ना in 52 C1 ways. ओके देन आम कहूचे कि किंग तो अच्छा चारिटा चारिटारू गोटे आसीबो ताले एटा मध्ये आम कहि परिबा द कार्ड सिलेक्टेड शुड बी अ किंग. सो किंग can be obtained out of 4 kings present in the pack. केते हुए रे आसीबो ना in 4 C1 ways. So total favorable ways एठी हमें कहले favorable case. favorable ways देखो एठी टर्म्स माने केमती यूज हला 4C1 हला. तो या पूर्व आम फेवरेबल वेज पढ़ीचे. तो फेवरेबल वेज माने आमे जहाँटा चाहूचु फेवरेबल केस देख ये फेवरेबल केस एक्जॉस्टिव केस पर ही आम पढ़ी देखे दूसरी तुमको एक्जॉस्टिव केस. देन नेक्स्ट देख फेवरेबल केस तुम्हें कौन चाहूच द डिजायर्ड इवेंट एबे लिंक कर बढ़िया से बुझी हम डिजायर्ड इवेंट आम चाहूँ 6 पढ़ू है ताले मुझे चाहूँ 6 पढ़ू ताले दैट इज द फेवरेबल केस माने दैट इज माय डिजायर. तो सहीटा को ही कहूचे कि मु चाहूँगी कि से चारिटा जो किंग अच्छी चारिटारू गोटे मु पाए ताले मोर फेवरेबल वेज आसीबो कोन 4C1. ताले नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पचारिथिला केते चांस अच्छी केते प्रोबेबिलिटी अच्छी. तो ये देख प्रोबेबिलिटी माने आसीगला ना आमे गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू दउचे प्रोबेबिलिटी को मेजर करबा पई कि ये जो वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी अच्छी केते हेई परिबो केते हेई न परिबो. तो बाउंड कार्ड अच्छी मे बी आसी पारे मे बी आसी भी न पारे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग जोटा कि आमे डिनोट करथिला एज 1 नॉट हैपनिंग दैट इज 0. तले एठी आमे कहूचे केते चांस अच्छी ताहले आमे एठी कोन कर परिबा ना आमे एठी गोटे फार्मूला पुट कर देबा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस favorable case divided by exhaustive number of cases. exhaustive number of cases. तो ये हमारा फेवरेबल केस कौन अच्छे ना फेवरेबल केस हम यहाँ पाइले वेज दैट इज 4C1. देन एक्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कौन रहा ना दैट इज 52C1. ये हमें लिखीचे 52C1 एंड ये हमें पाइले 4C1. ये रहा आमर कौन एक्जॉस्टिव केस ये रहा आमर फेवरेबल केस. ताले आमे ताकू कौन करबा डिवाइड करबा ताले 4C1 माने केते ना 4 into 3 into 2 into 1 है कि ताले 52C1 कहले कौन हो पुणी ना 52C1 माने आमे ये करथिले जोटा कि 52 पाइबा. ठीक अच्छे ताले आमे जदि फॉर्मूला एक्चुअली पकेबा ताले आम फॉर्मूला हिसाब रे कौन आसी जीवो ना 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल देन कौन करबा ना देन आसीबो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल ए हिसाब रे आसीबो. ठीक अच्छे ताले एटा पाइबा आमे कहार 4C1 रो ताले 4C1 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल. ताले 4 into 3 into 2 into 1 1 फैक्टोरियल छाड़ 1 into 4 minus 1 हेले 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 ताले ये सब कटि गला बचला केते ना 4. सेमती 52C1 ता माने केते हबो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 52 minus 1 फैक्टोरियल ताले केते हिजबो ना 52 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल छाड़ 1 52 माइनस 1 केते हबो 51 फैक्टोरियल. ताले 52 रु तमे जति की नै की जीवो या परे तो एठी तमरो 51 फैक्टोरियल भी सेमती ताले एठू कटि गला बंचला केते 52. सो 4/52 हैला आंसर हमर. ताले 4/52 को जदि तमे कट कर देला ताले तमे पाइबो केते 1/13. ताले आंसर हमर
1/13 probability of getting a king from a pack of cards, that is 1/30. Clear? ये रहला हमारा सिंपल मेकानिज्म ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो एटा हमें जानिबा फर्स्ट जरूरी. देन आसा लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी. तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी हमें जानिले. नेक्स्ट हमें जीवा लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी. ओके, तो ए केस रे मन पकाओ तुम 11th रे पढ़ी सेट थ्योरी. तो आम ये नौचे वेन डायग्राम जी की शो कर डिसजॉइंट इवेंट्स ए एंड बी पाई. ताले आम ये गोटे डायग्राम देखौचे. तो ये आम कहूचे ए एंड बी दुईटा इवेंट है. ताले ये गोटे इवेंट रहला ए, ये गोटे इवेंट रहला बी. तो ये जो सैंपल स्पेस अच्छी, ये जो स्पेसटा कौन एस आम पूर्व कही सारी स्पेस तार कंपोनेंट किए ना कंपोनेंट जो इवेंटा है. सो ए आउ बी है तार कंपोनेंट. ठीक अच्छे. तो आम जदि ए केस रे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट देखा ताहले आम ये कहीपर या तो ए हो पारे गोटे टाइम रे या तो बी हो पारे. ठीक अच्छे. तामाने दुईटा जाक एका सांगरे हो पारिबो नाही. आम मन पकाओ आम या पूर्व डिस्कस करथिले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म आसला. तार माने गोटे इवेंट हबा पई आ गोटे इवेंट को बाद दबो. गोटे के आम एग्जांपल कोन नैथिले ना टॉसिंग ऑफ अ कॉइन. आम हेड आसीबो कि टेल आसीबो. गोटे थर तो गोटे आसीबो ना. तो हेड जदि आसीबो ताले टेल आसीबार चांसेसटा कटिगला, एक्सक्लूसिव हो गला. तो आम ये कहीपर यदि ए एंड बी कथा आम देखा ताले म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट रे या तो ईदर ए और बी हैपेंस एट एनी टाइम. ए आसीपारे बा बी आसीपारे. कौनसी उपाय भी दुई जन आसीबार चांसेस नाही. सो बोथ कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली. तले ए केस रे आमे ए इंटरसेक्शन बी केते पाइबा ना आमे पाइबा 5, दैट इज अ नल सेट है. जोटा कि मु एग्जांपल एठी नेली. ए केसटा को केस रे आसीबो ना टॉसिंग ऑफ अ कॉइन. सो एठी हमें कहि परिबा कि ए एंड बी कैन नॉट इंटरसेक्ट. ए एंड बी कैन नॉट इंटरसेक्ट है. जेतु नल सेट हमें पाइले तो से इंटरसेक्ट हो पारे ना. ओके, नेक्स्ट आसीबा नेक्स्ट इवेंट नंबर 2 इवेंट एबे कहबा टू इंटरसेक्टिंग इवेंट पई. सो व्हेन डायग्राम फॉर टू इंटरसेक्टिंग इवेंट्स दिस इज द डायग्राम, दिस इज सैंपल स्पेस. तो ये स्पेस भितर आम कहचे इवेंट ए अच्छी आ बी. तो ये देखो कौन होची ना ए एंड बी जे कि इंटर यूनियन ये आम शो करुचे है. ताले ये आम कहचे कि यूनियन ऑफ सेट्स ये ए ये रहला बी. तो ये जो डायग्राम आसला एबे से कहूची एटलिस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी. दैट मीन्स बोथ ए एंड बी हो पारिबो. ए बी हो पारिबो बा बी बी हो पारिबो. तो ये केस रे हमें कहि परिबा ए यूनियन बी. सो दिस इज यूनियन ऑफ सेट्स. ता माने कोन रहला ना एन इवेंट व्हिच रिप्रेजेंट the happening of at least one of the event A and B. तामाने एठी हमें कहि परिबा कि either A or B occurs or both of A and B occurs. दुईटा कंडीशन हम पकरे एठी आसीबो. either
ए और बी और आम कहीपर बोथ ए एंड बी अकर्स क्लियर द नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3 एबे हमें एठी जे डायग्राम देखुचे सैंपल स्पेस एबे हमें ए पाइले बी पाइले तो एबे हमें देखुचे इवेंट बस एतिकी दैट मीन्स ए इंटरसेक्ट बी तो ये हमें कहूचे एन इवेंट जहाँ ये हमको रिप्रेजेंट करुच्ची से कौन रिप्रेजेंट करुच्ची साइमल्टेनियसली हैपनिंग माने ए सेक्शन को हमें नीचे ए भी होची बी भी होची सो रिप्रेजेंट्स साइमल्टेनियसली हैपनिंग ऑफ both the events A and B ठीक अच्छा ओके तो जदि हमें कम्प्लीमेंटरी इवेंट कथा कहबा ताले सेमिति हमें एठी कम्प्लीमेंटरी इवेंट देखै परिबा सैंपल स्पेस इज इक्वल टू ए यूनियन ए बार तो आम ये एग्जाम्पल नहीं परिबा डायग्राम करिकिना सैंपल स्पेस रे ए आउ ए बार हैला तले ए दुई जण कोन होचंदी कम्प्लीमेंटरी इवेंट्स तो आम ये कहि परिबा दिस इज द वेन डायग्राम फॉर कम्प्लीमेंटरी इवेंट्स ठीक ओके तो जदि हमको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट देथिबो हैला तो मने पकाओ एबे हमें जहाँ थियोरी पढ़िले ताको हमें अप्लाई करबा न्यूमेरिकल्स रे तो आम पाखरे अच्छी ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पाई आमे प्रोबेबिलिटी बा आमे एटा कहि परिबा लॉ जोटा कि एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट तले आम पाखरे कंडीशन अच्छी या तो ए हेबो या तो बी हेबो तले से केस रे आमे एटा कहि परिबा कि ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट माने एक्सक्लूसिव कथा कहउछ ना ताहले एटी कहि परिबा द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द टू म्यूचुअल डिसजॉइंट इवेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ए आसीबार प्रोबेबिलिटी केते बी आसीबार प्रोबेबिलिटी केते ताहले ताको आमे कहि परिबा ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी इवेंट हैला ताले एठी हमें जदी कहिबा लेट a1 a2 a3 up to an be n mutually exclusive events then formula आसीजिव आमर probability of getting a1 probability of getting a2 plus probability of getting a3 up to probability of getting an हैला तो ये आसीजिव आमर फॉर्मूला जोटा कि एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग सॉरी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस ओके ताले एठी हमें प्रॉब्लम्स नबा एग्जांपल क्वेश्चन आसिला अ बॉक्स contains 6 white poppies, 4 black poppies and 2 grey poppies. So a poppy is taken out. गोटे तुम काढ़ी आनल 6टा धला थिला 4टा कला थिला 2टा ग्रे थिला गोटे काढ़ी आनल सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर अ ब्लैक और ग्रे तले आम ये कंडीशन आनिले ब्लैक और ग्रे पपी है कि तो ब्लैक पपी पाइबो बा ग्रे पपी पाइबो सेटा देखिबा ताले आम पाखरे
एबे टोटल नंबर ऑफ पपीज केते अछि देखिबा फर्स्ट। ताल टोटल नंबर ऑफ पपीज कहले हमें पाइबा 6टा थिला धला, 4टा थिला कला, 2टा थिला ग्रे, ताले हमें पाइले 12टा। सो एग्जॉस्टिव केस कोटा 12। देखो भले कि एग्जॉस्टिव केस 12 हेले। एग्जॉस्टिव केस माने हमें कौन कहिथिले या पूर्वरु कौन पॉसिबिलिटी अछि आसीबार, बुझि पालो पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स। ओके किछि भी आसी पारे, धला आसी पारे, कला आसी पारे, बा ये आसी पारे, तो एग्जॉस्टिव केस हला 12। ओके तले हमें एठी कहबा कि प्रोबेबिलिटी of a black poppy, that means probability of getting a black poppy पाइबार प्रोबेबिलिटी केते अछि ना। हमें जेतु कहउचे कि हमें हमको गोटे ब्लैक किंबा गोटे ग्रे पपी पाइबार केते प्रोबेबिलिटी अछि, ताल ब्लैक पपी टोटल केतेरा थिले 4टा। ताले हमें एठी कहि परिबा p प्रोबेबिलिटी ऑफ b that is 4/12। ताले 4/12 बेले एठी हला 1/3। सेमती प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रे पपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे पपी, ताले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे पपी केते अछंती, ग्रे पपी थिले तमरा 2टा, ताले 2/12 दैट इज 1/6। ठीक अछि एठी हमें पाइले है। तो ये प्रोबेबिलिटी केमती कैलकुलेशन करा होची जानि परछो। एठी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करिथिले या पूर्वरु प्रोबेबिलिटी सबू, तो सही फार्मूला रे तमे अप्लाई करबो। केमती हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करबा n p n जदी हला त दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल हम कहउतले ना, आ n c r n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक अछि सही हिसाब रे तमे कोन करबो ना फार्मूला पके कि बाहर करबो। क्लियर अच्छा तले तमे एठी यदि 2 फैक्टोरियल नेलो, 2 फैक्टोरियल बाय के कोन हे जिवो ना 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल हैला, काहे ना 2c1 हे जिवो, तले 2c1 हले 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल देन n माइनस r, सो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर ओके देन हमें केते पाइबा आंसर, हमें एठी आंसर पाइ जिबा 2 × 1 तळे पाइबा 1 2 रे गला 1 हैला। ताले हमें एठी पाइ गेले केते ना 2 ही पाइले। सेमती 12 हेले 12c1, ताले हमें एठी पाइबा 12 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 12 माइनस 1 फैक्टोरियल, ताले 12 इंटू 11 10 एमती एमती चलला। एठी 1 रहला 11 10 9 8 ताले एठी कटि गला केते आसीबो 12 हला। ताले सेति पे मु डायरेक्ट लिखली 2/12। सेमती एठी मध्य 4 4c1 और 12c1 फेवरेबल केस कोन, एग्जॉस्टिव केस कोन। आ पूर्वरु हमें कहि सारिचे कि हमको कोन करे को पड़िबो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाय एग्जॉस्टिव केसेस। सो एग्जॉस्टिव केस हला केते 12 और फेवरेबल केस आमे कौन चाहूचु आमर डिजायर्ड है कौन ना डिजायर्ड है आम पाखे ब्लैक पपी 4टा अच्छा ताले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ताले आमे कौन करबा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फ्रॉम 4 दैट इज 4c1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फ्रॉम 12 दैट इज 12c1। बुझी परछो कि नहीं ऑलरेडी कहि सारछि से पे मु डायरेक्ट लिखली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फ्रॉम 4 दैट इज 4c1, probability of getting 12 from 1 that is 12c1. So this is the favorable, this is the exhaustive, so this is 4/12 that is 1/3 एटा जोटा डायरेक्ट लिखि देछि। समिति probability of getting 2 from उल्टा कली probability of getting 1 from 2 that is 2c1, probability of getting 1 from 12 that is 12c1. So this is the favorable case, this is the exhaustive case. So favorable case by exhaustive case formula पकाओ बाहर करो 1/6। क्लियर हैला आउ डिस्कस करनी डायरेक्ट एमती लिखि लिखि जीबी तो तमे माने निजे कैलकुलेशन करिवो।
तो आमे ग्रे पाई गले 1/6 आ ब्लैक पाई गले 1/3 एबे हमें कहबा बी पाइबा बा जी पाइबा तो आमर क्वेश्चन कौन अच्छी क्वेश्चन रही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर ब्लैक और ग्रे तो मने पकाओ कि आमे कौन करथिले ना जदि ईदर कथा कहूचे ताहले आमे कहूचे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए फॉर्मूला आमे एबे सिखिले ताले ए केस रे आमे एठी कहि परिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक पपी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रे पपी दैट मीन्स पी बी यूनियन जी ठीक अच्छी ताले आमे पाइले 1/3 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू केते हे जीवो ठीक कली कि भूल कली एटा हबो 1 सो 3/6 दैट इज 1/2 हला आंसर पाई गलो तो दिस इज फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जदि मु कहिबी कि आमर क्वेश्चन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पाई नाही सो दिस इज द लॉ नेक्स्ट लॉ एडिटिव लॉ ऑफ probability when events are not mutually exclusive हला तले ए केस रे हमें कहूचे कि एठी जो दुईटा इवेंट ए और बी एठी नेसेसरी नुह कि से माने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हेबे ता माने हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट जोटा कि हमें एठी कहिचंदी आ पूर्वरु जेतेबेले हमें केस सब देखेले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन दिस इज एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी ए कथा हमें कहूचे बा बोध हेई पारे ठीक अच्छे एक्सक्लूसिव नुह कि जन को बाहर कर दे आउ जने करबो हमती नहीं ताले ए केस रे हमें कोन करबा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी है ताले ए फार्मूला हमें अप्लाई करबा बुझि पारलो ठीक अच्छी ताले केस हमें कहा पई कहूचे जदी दुईटा इवेंट आम पाखे ए एंड बी अच्छी इवेंट कौन आम आगु जाचे एमाने कौन नुह ना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नुह आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव दैट मीन्स ए मीन्स को मन रखिबो दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकेरेंस of at least one of the event that is P probability of A union B. So formula is here probability of A probability of B then minus probability of A intersect B. जदि तुम पाखे तीन इवेंट अच्छी ए भी अच्छी बी भी अच्छी सी भी अच्छी एमाने मध्य म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नुह नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ताहले तमे केस रे पाइबो केमती प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी और सी ताहले आमे एठी कोन करबा ए यूनियन बी यूनियन सी पके दबा फार्मूला ताहले आमे एठी पकेबा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ getting A intersect B minus probability of getting A intersect C minus probability of getting B intersect C plus probability of getting A intersect B intersect C हला ये रहला फॉर्मूला ए फॉर्मूला सब को मन रखबा को पड़िबो ठीक अछि एबे आसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स example a single card is drawn from a full pack of cards what is the probability that the card is king or diamond
ताले एठी हमें कहूचे कि पूरा कार्ड रो हमें गोटे कार्ड बाहर करबा कौन प्रोबेबिलिटी अछि कि सेटा किंग रहइबो कि डायमंड रहइबो सो द सॉल्यूशन इज हियर ताले हमें एठी इवेंट को नहीं जिबा ए दैट मींस लेट ए इज द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग किंग सिलेक्ट करिवार इवेंट नहीं गले ए ताले आमे जानिचे कि आम पाखरे केतेटा किंग रहिबो चारिटा किंग रहिबो टोटल कार्ड केतेटा टोटल कार्ड 12टा ऑलरेडी आमे डिस्कस करि सारिचे ताले आमे एठी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कोन पाइबा ताले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए दैट मींस 4c1 by 52c1 ऑलरेडी आमे जानिचे दिस इज 4 by 52 1 by 30 आउ लेखुनी मु एट लेखिया पड़ो तुमको कि चारिटा कौन ना चारिटा किंग रु गोटे पाइबार चांसेस 52टा कार्ड रु गोटे कार्ड पाइबार चांसेस देन जमती आम किंग सिलेक्ट करने इवेंट ए नेले सेमती आम नेक्स्ट हमको कौन सिलेक्ट करिवार अछि डायमंड तो ये आम इवेंट नहीं जावा बी लेट बी इज द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग डायमंड ताले टोटल डायमंड केतटा कार्ड थाए ना डायमंड थाए टोटल 13टा डायमंड कार्ड थाए ताले 13टा रु गोटे तमे पाइबो चांसेस दैट इज 13c1 ता माने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग b इज इक्वल टू 13c1 दिस इज द फेवरेबल केस एंड द एक्सॉस्टिव केस इज 52c1 52 रु गोटे ताले 13/52 दैट इज 1/4 हैला तो ये क्वेश्चन हमको कही कि दे आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव दैट मीन्स आमे किंग पाइबा या डायमंड पाइबा जेकोसी गोटे इवेंट हमको पाइबार अच्छी ता माने आमे ये कहि परिबा कि पी ए यूनियन बी आमे बाहर करिबा दैट इज फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इंटरसेक्ट बी ताले आम पाखरे ए फॉर्मूला ए रा न्यूमेरिकल वैल्यू अछि यार न्यूमेरिकल वैल्यू अछि यार न्यूमेरिकल वैल्यू नाही ताले एटा केमति बाहर करिबा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू तार माने हला कोन ना दिस इज द सिंगल कार्ड इवेंट इन 52 कार्ड्स ता माने कोन सिंगल कार्ड इवेंट इन 52 कार्ड्स आ पूर्व आम सैंपल इवेंट पढ़ी सारी गोटे आसब माने ये आम कहे 52 रु गोटे किंग बा गोटे डायमंड आसीपे है कि ताले आम ये कहूचे कि जेकोसी डायमंड बा किंग आसब सो पी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 1/52 ताले एबे आम पी ए इंटरसेक्ट बी पाइबा दैट इज पी ए केते थिला 1/13 पी बी केते थिला 1/4 माइनस 152 एबे एटा को सॉल्व करो पाइबो आंसर हला दिस इज द सिंगल कार्ड इवेंट अच्छा नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी तले एबे आमे मल्टीप्लिकेशन लॉ रे मु आउ प्रॉब्लम्स करौनी बे डायरेक्ट मु फार्मूला लिखि जाउची बे फार्मूला मन रखिबो तेबे आमे कहूचे मल्टीप्लिकेशन लॉ मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ आमे केते पाई चांसेस अछि कि हमको दुईटा इवेंट सांगरे मिलिबे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी तले दुई जन जाक हमको सांगरे मिलिबे ताहले आमे कहि परिबा जदि पी ए इंटरसेक्ट बी आसिला ताले पी ए इंटू पी बी अरे हैला सो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू 0 हबा कथा 0 हबा कथा नुह सेमते पी बी इंटरसेक्ट ए ताले हमें कहबा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी एठी मध्ये हमें कहबा बी 0 हबा कथा नुह
है। ताले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी और ए जोटा हमें कहते दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स एठी हमें कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी अंडर द कंडीशन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड माने ए ऑलरेडी हे सारिलानी एबे हमें कहते कि बी एबे कोन हो ना ता ऊपर डिपेंड करछि से सेमती हमें ए और बी कथा कहते जते बडे कहते ता माने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए केते बळे हबो जते बळे बी हे सारलानी बुझि पार लगी। तो एठी हमें पी बी और ए केमती पाइबा माने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी और ए जोटा लिखुचे केमती पाइबा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A into B then divided by probability of B सेमती probability of A और B probability of A into B by probability of B है ये रहला तार फॉर्मूला ये सब फॉर्मूला को मन रखा पड़ो बुझी कि है। अच्छा तो जदि तुम पाखे ना क्वेश्चंस थिबो कि तुम पाखे बाउंटा कार्ड अच्छी माने कार्ड पैकेट अच्छी तास दुईटा कार्ड तुम बाहर कल ताले केते प्रोबेबिलिटी अच्छी कि तुम गोटे कार्ड किंग पाइबो आ गोटे कार्ड क्वीन पाइबो बुझिपार लगी। तो जदि एमती क्वेश्चन अच्छी ताहले आमे एठी कहि परिबा कि चारिटा किंग कार्ड थाए चारिटा क्वीन कार्ड थाए ताले क्वीन पाई तमे नहीं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ किंग पाई आमे नहीं जीबा प्रोबेबिलिटी बी हैला ताले 52 रु चारिटा आनिबो ताले 4 फैक्टोरियल बाय बा 4 फैक्टोरियल बाय माने 4c1 बाय 52c1 सेमती एठी मध्ये सेम आसीबो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैला किंतु एठी गोटे केस देखिबा हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी फ्रॉम ए तमाने ए केस जो आसुची ताले एटा कोन कहि परिबा आमे ए केस रे कहूचे कि आमे जो बी पाइबा हैला ताले आमे ए केस रे कहूचे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी अंडर द कंडीशन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड आमे एटी फार्मूला लिखि छ ना पी ए एमती हबो तामाने ए ऑलरेडी हे सारलानी तामाने ए ऑलरेडी हे सारलानी माने गोटे कार्ड ऑलरेडी बाहर कर सारलानी ताले गोटे कार्ड जदि बाहर कर सारलानी ताले आम पाखरे कार्ड केते आसला एबे 51 कार्ड्स बुझ पेले कि ताले जदि आमे कहूचे आमे किंग बाछि सारलेनी हैला ओके एटा को आउट के लिखि के बते दोची कि आम पाखरे क्वेश्चंस अछि कि आमे कोन पाइबा किंग पाइबा बा क्वीन पाइबा केते प्रोबेबिलिटी अछि किंग पाइबारे केते प्रोबेबिलिटी अछि क्वीन पाइबारे गोटे कार्ड बॉक्स रु तले आमे एठी कहूचे कार्ड बॉक्स रे अछि केतेटा कार्ड 52 कार्ड्स रु चारिटा हला कोन ना किंग चारिटा हला कोन ना क्वीन तले आमे एठी कहूचे किंग पाई इवेंट नै जिबा ए क्वीन पाई इवेंट नै जिबा बी हला उल्टा कर देली जस्ट एटा को अबे भूली जाओ आमे आ कथा डिस्कस करूने तो एबे आमे एटा कथा भूल जिबा आमे आउ थरे ताको मु लिखुची पूराटा क्वेश्चन हिसाब रे सेटा टिके बेसी कंफ्यूजिंग लागुथबो तो इवेंट बी लिखली तले मोर कहिबा कथा कि इवेंट ए पाई केते प्रोबेबिलिटी अछि आमे किंग पाइबा ना आमे किंग पाइबा पाई आमे कहि परिबा 4c1 बाय 52c1 तो 4 बाय 52 एटा आमे कहि परिबा तले किंतु मु कहूची आ पूर्वरु कि ए जो पाई सारलेनी आमे ए पाई सारलेनी तले एबे एटा पाइबा पई हमको इजी हबो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए तले आमे कहूचे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी डिपेंड करिवो कहा ऊपर ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर माने तमे ऑलरेडी गोटे कार्ड पाई सारिलो तले गोटे कार्ड बाहरी गला ता माने तमो पाखरे एबे गोटे कार्ड पळेला परे केतेटा कार्ड रहिला 51 कार्ड्स हला तले फर्स्ट कार्ड आमे ड्रॉ करि नैचे
first card drawn. So after first card drawn there are 51 cards. ताले एबे तुम चूज करिवो कोन ना 51 कार्ड्स रे चारिटा क्वीन बुझी गले कि ताले एबे हमें जो कहबा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग क्वीन गिवन दैट किंग हैज ऑलरेडी ड्रॉन किंग हमें काढी नहीं चंदी ताले हमें प्रोबेबिलिटी केते अछि कि हमें बी पाइबा ना प्रोबेबिलिटी हला एडी केते चारटा क्वीन 4c1 ताले 51 टा कार्ड सो 51c1 ता माने 4/51 बुझी पारलो कि पारलो नाही हला एठी हमें फार्मूला लिखि देथिले ऑलरेडी देखो फार्मूला बाय फार्मूला हला जदि हम पाखरे बी थिबो ताले हमें ए बाहर करबा ताले बी ऑलरेडी काढी नेलो गोटे कार्ड बाहर करनेलो तो गोटे कार्ड कमी गला सेमती ए जदि केस हमें फर्स्ट केस नबा ताले हमें गोटे कार्ड बाहर करनेले काढला परे जति की कार्ड हला सेति गुरु हमको क्वीन टा बाछे पड़े माने इमेजिन करो मुठे तास धरिछ 52 टा कार्ड फर्स्ट तुमको जण को कोहा गला गोटे कार्ड बाहर कर किंग बाहरबो कि क्वीन बाहर करबो देखिबा ताले तमे तमरो गोटे कार्ड बाहर करनेलो होय तो बाहर थिबो होय तो न बाहर थिबो ताले बंचिला केतेटा 51 तो तमे जहा पाइलो रिजल्ट दैट इज योर इवेंट सो दिस इज द इवेंट ए देन हमें प्रोबेबिलिटी बाहर करले केते प्रोबेबिलिटी अछि किंग आसीबार केते प्रोबेबिलिटी अछि किंग न आसीबार देन बंचिला मो पाखरे कार्ड केतेटा मु धरिछि 51 ताले मु आउ जण को देली ताले मु 51 कार्ड आउ जण को देली कि आ भीतर तू गोटे कार्ड चूज कर क्वीन बाहरिबो कि नाही केते प्रोबेबिलिटी अछि ताले क्वीन बाहर करबा पई तम पाखरे जो कार्ड रो नंबर अछि दैट इज 51 फर्स्ट कार्ड तमे बाहर करनी छ हैला तो एबे हमें फार्मूला पकेबा कि प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज किंग एंड वन कार्ड इज क्वीन एबे हमर जो क्वेश्चन थिला द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज किंग एंड वन कार्ड इज क्वीन गोटे कार्ड किंग और गोटे कार्ड क्वीन आसबार जो प्रोबेबिलिटी अच्छी दैट मीन्स बी ए इंटरसेक्ट बी बोथ हम ना साइमल्टेनियस इवेंट कहते ताले फार्मूला हमें कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी फ्रॉम ए दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए केते हला हमरो ना 4/52 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फ्रॉम ए केते हला 4/51 सो दिस इज तमरो आंसर एटा बाहर करबो केते बाहरिबो हला केते आंसर बाहर करिवो ठीक अछि एमिति फार्मूला पके कि हमको बाहर करबा को पड़िबो अच्छा तो एटा हमें कहले मल्टीप्लिकेशन लॉ तो कहा पई ना मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें देखले एबे हमें देखिबा मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट देखो जो जो इवेंट हमें ना ऑलरेडी पढ़ी आसीथिले एबे सेही टर्म गुडा को यूज होची सेति पई इंट्रोडक्शन क्लास रे मु केवल टर्म माने बतेइली ताकि तमे एबे सब रिलेट करि परिबो एबे लिंक करिकिना तमे बुझी परिबो कि काहा को हमें एक्सक्लूसिव इवेंट कहूचे काहा को हमें सिंपल इवेंट कहूचे सिंगल इवेंट काहा को कहूचे साइमल्टेनियस इवेंट बा डिपेंडेंट इवेंट काहा को कहूचे इंडिपेंडेंट इवेंट काहा को कहूचे सो मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट हला अच्छा तो ए केस रे हमें कहबा यदि ए और बी इंडिपेंडेंट एबे कहीं कहा सहित डिपेंडेंट नुह तो आम ए बी जानी गले ऑलरेडी इवेंट ए एंड इवेंट बी एमाने इंडिपेंडेंट कहीं कहा सहित डिपेंडेंट नुह दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस अफेक्ट करिवो नाही ताले से केस रे आमे फार्मूला कोन नबा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फ्रॉम ए दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैला दैट मीन्स आमे कौन करि परिबा ना एठी ए इंटरसेक्ट बी रे जदि प्रोबेबिलिटी नबा तले आमे एठी कौन करि परिबा ए केस टाकू एबे कौन करि परिबा ना सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखि परिबा दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैला तले एई केसटा को आमे कोन करि परिबा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फ्रॉम ए जोटा बाहर करूथले एबे आमे कहूचे कि सी ए ऊपर डिपेंडेंट नुह
आ पूर्व आम कहते कि ए उपर डिपेंडेंट जदि ए अच्छी आम फर्स्ट ड्र काढ़ी ना 52 कार्ड जदि फर्स्ट कार्ड बाहर कर देचे 51 कार्ड किंतु एबे आम कहूँ इंडिपेंडेंट कहीं क्या ऊपर डिपेंडेंट नुह ताले आम कहीं लिखी कि ए उपर डिपेंडेंट बी एबे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी बुझिपारल ठीक अच्छे जदि आम कहवा कि आमको 3टा कार्ड बाछिबार अच्छी सो ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी ताले कहीं क्या ऊपर डिपेंडेंट नुह ताले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी एमती आसीबो ठीक अच्छे ओके तो ये क्वेश्चन गोटे लिखिदे तुम निजे निजे कर जदि न हो पार लाइव क्लास रे मते पचार सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting 3 heads in 5 throw of a single coin हैला एटा तुम निजे निजे बाहर करके देखो केते आसुची ओके देन तो नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िया को जीवा थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जोटा को आम कहीपर प्रोबेबिलिटी थ्योरी बा तुम्हारे सिलेबस रे देखिबो लेखा हिची कहीं गला आम पढ़िया को जीवा थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ आम टर्म पढ़िले जहाँ जहाँ आम फॉर्मूला पढ़िले से सबूर यूजेस हवा को जाऊँगी जोटा आम थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन रे आम पढ़ा नंबर 1 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 2 पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये सब किसी स्टैटिस्टिक रे थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 3टा टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट तांको आम स्पेशल अटेंशन दौचे तो से यही 3टा डिस्ट्रीब्यूशन उपरे हमको बहुत किसी जानवर अच्छी तार फॉर्मूला जानवर अच्छी ए भितर जे बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तांको आम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोली कही था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोली कही था तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हमको कौन प्रोवाइड करुच्ची ना हमको डिस्क्रीट वेरिएबल सब प्रोवाइड करिवो आ जोटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेटा हमर गोटे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोली कहूछु ताको आमे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जे कि कंटीन्यूअस वेरिएबल हमको प्रोवाइड करिवो थियोरिटिकल उपरे बा थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी आमे जहा कहूचे से कंटीन्यूअस वेरिएबल रे थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी दबो सेमती हमर जोटा बाइनोमियल एंड पॉइजन रहूची सेठी मध्य डिस्क्रीट वेरिएबल उपरे हमको थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटीज हमको प्रोवाइड करबो तो आमे जानिचे थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी आमे जोटा कहूचे एठी त थियोरिटिकल फ्रीक्वेंसी जोटा कोन होची ना एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बेसिस उपरे रहू नाही सेटा गोटे आम कौन कहे ना गोटे माने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन केते रोचे अप्रोक्सीमेट गोटे माने रिलायबल रिजल्ट हमको से प्रोवाइड करिवो एटी आम स्टैटिस्टिकल मेजर जमती आम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ए सब कथा जदि आम देखिबा ताले ताकू आम कंप्यूट करबा आ बहुत क्लोज अप्रोक्सीमेशन नै किना आम कौन करबा गोटे कंप्यूटेड वैल्यू मेजर करबा फ्रॉम द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सहीटा को आम कहूचे डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर आम कहूचे थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बा थियोरिटिकल फ्रिक्वेंसी तमाने जितेबाला आम पाखे किसी डेटा अच्छी तुम हिस्टोग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करा बा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिप्रेजेंट करा तो सीटी बहुत गुड़ाक वेरिएबल्स आम पाऊ जे कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऊपर बेस थाए जहाँ को आम डेटा बोली कही था किंतु ये आम कहूचे जो फ्रिक्वेंसी आम बाहर करबा जे कि एक्चुअली कहा ऊपर बेस हो नहीं एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऊपर बेस हो नहीं ठीक अच्छे तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जे कि कंप्लीटली थियोरिटिकल बेसिस आम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नबा नहीं तुम गोटे फील्ड गल तुम से ऑब्जर्वेशन नेल देन तुम रिजल्ट बाहर करुच स्टैटिस्टिकल वैल्यू पकईकिना तो दैट इज द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऊपर काम करुच किंतु आम ये थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहूचे तो आम ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नबा नहीं थियोरिटिकल बेसिस ऊपर कहवा तो ये जो फ्रिक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करा जाए कंप्लीटली ऑन थियोरिटिकल बेसिस मन रखिबो जहाँ भी आम पढ़ा को जीवा दैट इज कंप्लीटली ऑन थियोरिटिकल बेसिस
है। तो ये आम जो फ्रिक्वेन्सी पाइबा आम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन द्वारा आम फ्रिक्वेन्सी पाइबा जोटा को गोटे आइडियल बा रिजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोली आम कंसीडर करूचे एंड दैट इज वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल इन द पॉपुलेशन है। तो केते टाइम रे हमर बायोसाइंटिस्ट माने जो माने कि नेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर जानिबा को बहुत इंटरेस्ट नहीं थिले। तो टोटल आइटम्स ऑफ वेरिएबल केते रही गोटे पॉपुलेशन रे तो बा एठी हमें जो तुम कौन कर गोटे पॉपुलेशन रे केते पॉसिबल अच्छी बा केते तुम कहि परिबो कि डिजायरेबल जिंस होची। तो ये सब बहुत गुड़ाक जिनस जो गुड़ाक जानापी बहुत इंटरेस्ट करते बायोसाइंटिस्ट माने। तो से गोटे हाइपोथेटिकल नेचर उपर से मार्क कले। तो जो से फर्स्ट कौन कले गोटे थियोरेटिकल देले तुम कौन सजेशंस। तो सेठी एक्सपेरिमेंट इवेंट जोटा कि बारंबार रिपीट करागला वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करागला। तो जी कि तुम लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट प्रोवाइड करथिला पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करथिला जेमते आमे कॉइन टॉसिंग कथा कहूचे 2 थर कॉइन टॉस करबा 3 थर करबा बहुत थर करबा तले आमे एठी कहबा जेतेबेले आमे बहुत थर कॉइन टॉस करूचे तले कोनसी एंड नाही कि पॉसिबल रिजल्ट हमर कोन रहबो पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन कोन रहबो तार गोटे एंड किछि बा आमे पाइबा। तो से यही केस पे आमे कहूचे गोटे हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन उपरे आमे कौन करबा ना नंबर ऑफ आइटम्स जोटा कि इनफाइनाइटली लार्ज रहइबो आम एठी पॉपुलेशन आइटम्स जोटा आम ऑब्जर्व करि परिबा नाही फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आम फॉर्म करि परिबा नाही एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बेसिस रे कारण इनफाइनाइट नंबर अनलिमिटेड टाइम पे आम एक्सपेरिमेंट करूचे। तो ए केस रे हमको कौन करिया को पड़े थियोरेटिकल वैल्यू नबा को पड़े थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नबा को पड़े। सो ताकू ही आम कहूचे कौन ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये तीनटा आम मोस्ट इम्पोर्टाट मेथड आम नहींचे स्टैटिस्टिक रे नहीं कि कौन करवा ना आम ऑब्जर्व करवा। ठीक अच्छे जोटा पढ़ा आम नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।